खबर है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा इसी हफ्ते हो जाएगी। आरएसएस की मीटिंग में जबरदस्त बहस हुई है और कई बड़े फैसलों पर मोहर लग चुकी है। तो जब मीटिंग में राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर ठुकरा दिया, तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आपको बताएंगे। आरएसएस की महा बैठक में जब 75 साल का होने पर पीएम मोदी को रिटायर करने के सवाल हुए, तो नितिन गडकरी ने क्या बयान दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले, अमित शाह के सपोर्ट के बावजूद राजनाथ सिंह क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, खेल समझिए। खबर है कि राजनाथ सिंह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, और तब नहीं बनना चाहते जबकि वो पहले भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दोनों बार भयंकर दबाव के चलते राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अब वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सैंडविच बनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2005 में जिन्ना पर टिप्पणी के चलते आडवाणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया, तो राजनाथ सिंह को आनन फानन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2013 में भी वही हुआ। जब नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो गडकरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब दोनों बार राजनाथ सिंह को फिट किया गया। सबको पता है कि राजनाथ सिंह तो कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे में कहीं भी सेट कर दो। लेकिन इस बार पेच फंस गया है। एक तरफ संघ और बीजेपी दोनों ने राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए ऑफर दिया है, दूसरी तरफ बगावत हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी, जो कि एनडीटीवी से लेकर विदेशी मामलों को कवर करती हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि राजनाथ सिंह को बीजेपी और आरएसएस दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने ऑफर को ठुकरा दिया है। लगातार टॉप सोर्स राजनाथ सिंह को मनाने के लिए जुटे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ये अच्छे से समझते हैं कि अगर उन्होंने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको ठिकाने लगा देगी, उनकी राजनीति को खत्म कर देगी। क्योंकि राजनाथ सिंह पर दबाव बनाना आसान है, इसलिए वो हर किसी की पहली पसंद बन चुके हैं। सब जानते हैं कि गडकरी या वसुंधरा राजे तो बगावत कर सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह भी राजनाथ सिंह को प्रमोट करने में जुटे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इस खबर में लिखा भी हुआ है कि एनडीए में पहली बार अध्यक्ष बनेगा, बोले शाह। राजनाथ जैसे राष्ट्रीय नेता को जिम्मा संभव राज्यों में भी संयोजक होंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले तक अमित शाह राजनाथ सिंह को एनडीए का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वो पद देना चाहते थे जो कि कभी भी बहुमत की सरकार में था ही नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह इस पर भी तैयार नहीं हुए। अमित शाह ने सोचा कि राजनाथ सिंह को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मैनेज करने में लगा देंगे, लेकिन राजनाथ सिंह अड़ गए और रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो नहीं दिया। तो पहले तो अमित शाह ने जो किया वही अब आरएसएस करता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो सिर्फ गतिरोध को खत्म करने के लिए राजनाथ सिंह के नाम को आगे किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का कहना है कि रीढ़ विहीन राजनाथ सिंह को बीजेपी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता भी हैं और ढुलमुल भी हैं। मोदी उन्हें आसानी से साध सकते हैं, फिर सरकार से संगठन में भेजकर एक चुनौती को भी किनारे लगाया जा सकता है। आरएसएस ये बात समझता है, फिर भी वो इस पर तैयार हो सकता है, क्योंकि वो भी राजनाथ सिंह को दबाव में ले सकता है। गतिरोध को तोड़ने के लिहाज से भी उसे ये बुरा विकल्प नहीं लगा होगा। तो राजनाथ सिंह को पूरा सिस्टम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में जुटा हुआ है, और क्यों जुटा हुआ है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल राजनाथ सिंह बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, खबर है कि अगर राजनाथ सिंह नहीं तो संजय जोशी, नितिन गडकरी और वसुंधरा राजे के नाम के प्रस्ताव को आरएसएस ने आगे बढ़ा दिया है। दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल
एडिटर केपी मलिक ने खुलासा भी किया है कि राजनाथ सिंह नहीं तो संघ ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में जुटा है जो कि मोदी शाह की भी छुट्टी कर सकता है। आपको बता दें, खबर है कि संघ की दिल्ली में 4 से 6 जुलाई को हुई हाई लेवल मीटिंग में 2 मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें पहला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा 75 साल वाले नियम का क्या होगा के सवाल पर जबरदस्त बहस की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी राज में 2014 के बाद 75 साल का होने पर रिटायर करने का नियम बनाया गया। इस नियम से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गज नेताओं को रिटायर भी कर दिया गया, लेकिन अब मोदी जी हैं कि रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 2 महीने बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे। ऐसे में कायदे से तो पीएम मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन खेला इतना लंबा चल रहा है कि शाह के करीबी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संघ की मीटिंग के बीच योगी के सवाल पर मीडिया में बयान दे दिया है कि 20 से 25 साल तक दिल्ली में जगह खाली नहीं है। मतलब जो भाजपा खुद नहीं कह पाती है वो निशिकांत दुबे से कहलवाती है, और इसके उलट जो संघ नहीं कह पाता है वो नितिन गडकरी से कहलवाता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये लेटेस्ट बयान है और संघ की मीटिंग के बीच दिया गया बयान है। तो राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। इन बयानों की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ चंगासी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में कैसे खींचतान मची हुई है। बहुमत था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अल्पमत की सरकार डगमगा रही है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गतिरोध में राज्य का नेतृत्व अधर में अटका हुआ है। ऐसे में जैसे हालात हैं, आपको क्या लगता है, अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो मोदी शाह का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, संघ के फैसले पर, मोदी के 75 का होने पर आपकी क्या राय है? भाजपा में क्या आने वाले दिनों में भूचाल आने वाला है? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।